स्क्रीनिंग कमेटी की उदयपुर में बैठक चल रही है और बैठक स्थल के बाहर दावेदारों का विरोध देखने को मिल रहा है। कई दावेदारों को होटल के अंदर प्रवेश दिया गया, लेकिन ज्यादातर दावेदार टिकट चाहने वाले होटल के बाहर ही खड़े हैं। होटल के अंदर मतलब जहां होटल में तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के लोग हैं वहां मौजूद हैं गौरव गोगोई और बाकी नेता भी जो बातचीत कर रहे हैं, 1-to-1 कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को तो अंदर जाने दिया गया, लेकिन कई लोगों को अंदर एंट्री होटल में नहीं दी गई। उदयपुर से दावेदारी कर चुके गौरव वल्लभ का विरोध कर रहे हैं। होटल के बाहर खड़े सभी दावेदार लामबंद हुए हैं। दावेदारी करने वाले सभी दावेदारों को होटल से बाहर बुलाने की मांग की जा रही है। कपिल श्रीमाली हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। कपिल, अभी हालात कैसे हैं? कपिल, क्या अभी भी विरोध हो रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कपिल आप हमको सुन पा रहे होंगे। तो खबर एक बार आपको फिर से बता देते हैं। उदयपुर से खबर है जहां पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की उदयपुर में जो बैठक हो रही है उसके स्थल के बाहर, होटल में हो रही है बैठक, उस स्थल के बाहर दावेदारों ने विरोध किया है और कई दावेदारों को होटल के अंदर तो दाखिल होने दिया गया, एंट्री मिल गई, लेकिन ज्यादातर दावेदार होटल के बाहर ही खड़े, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। उदयपुर से दावेदारी कर चुके गौरव वल्लभ का ये लोग विरोध कर रहे हैं। होटल के बाहर खड़े सभी दावेदार लामबंद हुए हैं। दावेदारी करने वाले सभी दावेदारों को होटल से बाहर बुलाने की मांग की जा रही है। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक उदयपुर में चल रही है। उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, इन दोनों संभागों के संभावित दावेदारों से बातचीत की जा रही है। खुद गौरव गोगोई 1-to-1 कर जान रहे हैं कि आपको टिकट चाहिए तो इसकी दावेदारी आप कैसे पेश करते हैं, क्या कुछ आपकी खूबियां हैं जो आपको कांग्रेस का टिकट दिया जाए, क्या आप जिताऊ हैं, ये तमाम सवाल और ये तमाम बातें जानने की कोशिश और इसी के जरिए जो तमाम उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग की सीटें, देखिए कपिल श्रीमाली हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कपिल, अभी क्या हालात हैं वहां पर और दावेदार जो हैं वो एंट्री जिनको नहीं मिल पाई है वो क्यों नाराजगी जता रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है? बात कर सकते हैं आप सीधा उनसे। जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले बड़ा अपडेट दे दूं कि उदयपुर संभाग की बैठक भी अब खत्म हो चुकी है और तस्वीरें आप देखिए कि होटल के अंदर दावेदारों को बुला लिया गया है। कुछ दावेदार जिसमें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता गौरव वल्लभ जो कि उदयपुर से दावेदारी कर रहे थे, वे अचानक से होटल पहुंचे और सीधे अंदर प्रवेश कर दिए, लेकिन सभी दावेदार जो थे वो बाहर खड़े हुए थे और इसी के चलते गौरव वल्लभ का विरोध करते हुए कांग्रेसी दावेदारों ने होटल के बाहर जो है वो हंगामा खड़ा कर दिया। उसके बाद में होटल के अंदर से कुछ नेता बाहर निकले और विरोध दर्ज कराने के बाद में कुछ ही देर में गौरव वल्लभ भी यहां से बाहर निकले और यहां से रवाना किया। किस तरह से दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए श्रीमाली साहब, उदयपुर जिले में कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो कल्याणकारी योजना है सवेरे से लगा अब तक। अरे इन्होंने नाराजगी किस बात की है? ये गौरव वल्लभ चले गए अंदर तो फिर ये नाराज क्यों है, क्या इनका कहना है? इस बात पर भी सवाल कीजिएगा। देखिए हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। मैं सोचता हूँ सितंबर के महीने में सारे कार्यकर्ता नेता बैठ के स्थानीय स्तर पे फाइनल कर लेंगे कि हमें क्या करना है। और सर, जिस तरह सभी लोग अपना आवेदन लेके आए हैं, स्थानीय प्रत्याशी जो मांग कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने की, वो सारे लोग जो उदयपुर में काम करते हैं, उदयपुर में बूथ लगाते हैं, उदयपुर में कांग्रेस को जिंदा रखते हैं, कांग्रेस के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो बाहर खड़े हैं। और जो बाहरी प्रत्याशी जो बाहरी लोग हैं, नेता हैं, आवेदन कर रहे हैं विधानसभा प्रत्याशी बनने के लिए, उन लोगों को अंदर एंट्री दी जा रही है। तो ये तो सरासर गलत है। अगर उनको अपना बायोडाटा देना भी है और अपनी बात रखनी भी है तो लाइनअप होके खड़े होके यहाँ दें। वो कोई स्पेशल लोग तो है नहीं। कल को अगर उनका टिकट फाइनल हो जाता है तो क्या दिल्ली और जयपुर से बुला के वो कार्यकर्ता लाएंगे या काम करने के लिए? उदयपुर के लोगों के साथ ही उनको काम करना पड़ेगा। ये पॉसिबल कैसे होगा? और बाहरी प्रत्याशी का तो मामला चल ही नहीं पाएगा, किसी सूरत में नहीं चल सकता। हर व्यक्ति का विरोध है, हर उदयपुर का जन जन का विरोध है। ये जितने लोग हैं जो टिकट चाह रहे हैं उनको आगे में दी गई, क्या इनकी क्या बातचीत हुई यहाँ अंदर जाकर गौरव गोगोई से? और गौरव गोगोई यहाँ पर जो दावेदार यहाँ पर आए हैं उनसे मुलाकात इस समय करेंगे। सीधा एक साथ दावेदारों को कतारबद्ध खड़ा कर दिया और आप देखिए कि गौरव गोगोई एक एक से यहाँ पर मिलेंगे। सभी जो विधानसभा क्षेत्र उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग की, वहां से दावेदारों को यहाँ पर बुलाया गया और आप देखिए कि दावेदार जो है अपना बायोडेटा
गौरव गोगोई को इस समय सौंप रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक एक से मुलाकात करते हुए जो है वो बायोडेटा रिसीव कर रहे हैं। हालांकि एक एक दावेदार से 1-to-1 इंटरेक्शन इस समय नहीं हो सकता, क्योंकि आज प्रारंभिक चरण की बैठक थी और अगली बैठक जब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की करेगी तो संभवतः उसमें दावेदारों से 1-to-1 करके मुलाकात भी की जा सकती है। लेकिन आज आप देखिए कि दावेदार कतारबद्ध हैं और सभी अपना बायोडेटा अपने हाथ में लेकर खड़े हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के सभी सदस्य, जिसमें गौरव गोगोई है, गणेश गोंडियाल है और अभिषेक दत्त है, तीनों आप देखिए कि साथ में मौजूद हैं और एक एक दावेदार जिन्हें की होटल के अंदर बुलाया गया और यहाँ पर मुलाकात की जा रही है, उनसे बायोडेटा रिसीव किया जा रहा है। किसी तरह की बातचीत इस समय नहीं की जा रही है, कोई जानकारियां इस समय नहीं जुटाई जा रही, लेकिन प्राथमिकता केवल और केवल जब वे उदयपुर स्क्रीनिंग कमेटी आई है तो उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के जो नेता यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे सिर्फ एक बार मुलाकात हो जाए, इसी उद्देश्य के साथ में जो है ये अभी आप देख सकते हैं कि एक एक व्यक्ति से मिलते हुए बायोडेटा जो है वो गौरव गोगोई कलेक्ट कर रहे हैं। उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग की बैठक जो है वो आज पूरे दिन चली और अब बैठक दोनों संभागों की समाप्त हो चुकी है। पहले बांसवाड़ा संभाग की बैठक चली थी और लंच के बाद में उदयपुर संभाग की जो है वो बैठक चली। अब उदयपुर संभाग की बैठक भी जो है वो समाप्त हो गई है। सभी जो 68 नेता स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा बुलाए गए थे उनसे एक एक करके वार्ता की जा चुकी है और उनसे वार्तालाप करने के साथ ही जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी की जो उदयपुर आने का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। जो क्योंकि ये जो वार्तालाप थी, ये वार्तालाप मुख्य रूप से दावेदारों से जुड़ी वार्तालाप ना होकर मुद्दों को तलाशने की वार्ता थी और इसी के चलते पूरे उदयपुर और बांसवाड़ा के जो दोनों संभाग है उनके बड़े नेताओं को बुलाया गया था और उनसे उनके क्षेत्र के जो बड़े मुद्दे हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही थी। चर्चा करने के साथ ही ये कोशिश की जा रही थी कि वे आगामी समय में जब कांग्रेस घोषणा पत्र बनाएगी तो उस घोषणा पत्र में भी अब किन बातों को शामिल किया जाना चाहिए, किन मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए, इसको लेकर भी मंथन जो है वो इस बैठक के दौरान पूरे दिन में किया गया। तो फिलहाल दावेदारों को लेकर कोई जो है वो चर्चा नहीं थी, लेकिन कांग्रेस कैसे रणनीति बनाकर चुनावी मैदान में उतरेगी, कैसे कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव में उतर सकती है, कैसे योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा, इन सभी बातों को आज पूरे दिन चर्चा की गई। लेकिन 4 बजे बाद में बड़ी तादाद में दावेदार जो हैं वो बैठक स्थल के बाहर जमा होने लगे थे, तो ऐसे में इन सभी दावेदारों को एक एक करके जो है वो होटल परिसर के अंदर बुला लिया गया, सबको बाद में कतारबद्ध किया गया और आप देखिए कि संभाग के सभी जिलों से दावेदार आए हैं और गौरव गोगोई खुद एक एक व्यक्ति से अपना बायोडेटा ले रहे हैं। हालांकि बहुत विस्तार में बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ उनके आने की जो लोकेशन है, कौन सी विधानसभा से वे आए, वे कुछ कैंडिडेट से ये जरूर जो बात कर रहे हैं, उनके बायोडेटा लेकर इकट्ठे किए जा रहे हैं और इन बायोडेटा के मार्फत ही आगे स्क्रीनिंग कमेटी जो है काम करेगी। लेकिन फिलहाल आज की जो बैठक थी वो दावेदारी को लेकर नहीं बताई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में जब दावेदार यहाँ पर जमा हो गए तो जो कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उन्होंने न सिर्फ दावेदारों से मुलाकात का कार्यक्रम रखा, बल्कि इन सभी दावेदारों से मुलाकात करने के बाद में इनसे बायोडेटा भी कलेक्ट कर जो है वो किए हैं। आप देखिए कि बड़ी जो लोग हैं वो क्योंकि काफी उत्सुकता है दावेदारों में भी, आप देख सकते हैं कि जब गौरव गोगोई उनसे मुलाकात करते हैं तो उन्हें कई बार घेर लिया जाता है, उन्हें निकलने में भी परेशानी हो रही, तो पुरजोर तरीके से दावेदारी रखी जा रही है। लेकिन आप देखिए हमने कुछ समय पहले भी देखा था कि स्थानीय और बाहरी का जो मुद्दा है वो बड़ा प्रबल मुद्दा होता जा रहा है। कई विधानसभा क्षेत्रों में मांग की जा रही है कि पुराने कैंडिडेट्स को उनके जो कार्य किए गए उन कार्यों के आधार पर बदला जाए, तो ये मांग यहाँ पर उठती नजर आ रही है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा कि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जो कि उदयपुर से दावेदारी कर रहे हैं वो यहाँ पहुंचे, तो उदयपुर के सभी दावेदार जो कि दावेदारी कर रहे हैं वो एक साथ लामबंद होते हुए बाहर विरोध करने लगे और उसके कुछ ही देर बाद में जो समझाइश करने के लिए नेता बाहर आए थे वो खुद गौरव वल्लभ को लेकर बाहर निकले और गौरव वल्लभ चंद मिनटों के लिए होटल आए और उसके बाद में फिर से रवाना हो गए। तो जो विरोध दर्ज कराना था विरोध भी दर्ज कराया गया और विरोध दर्ज कराने के साथ ही अपनी बात जो है वो भी स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखी जाए, ये की गई। इस कपिल आप अपनी बातचीत लगातार जारी रखिएगा और मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूं, मैं ये चाहूंगा कि आगे जब ये अपने तमाम दावेदारों से ये उनका बायोडाटा ले लेते हैं तो एक रिएक्शन की कोशिश कीजिएगा गौरव गोगोई से और समझने की कोशिश कीजिएगा, सवाल जरूर कीजिएगा कि भाई ये उत्साह जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, कांग्रेस का टिकट पाने की जो चाह वो रख रहे हैं,
उसको लेकर वो क्या कहेंगे। उदयपुर बांसवाड़ा संभाग की आज की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर अगर वो कुछ मीडिया से कहें, आपसे कहें, कोशिश कीजिएगा, लेकिन आप फिलहाल लगातार आंखों देखा हाल वहां पर बताते रहिए, क्योंकि ये बड़ी संख्या में यहां दावेदार उदयपुर संभाग के पहुंचे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं और लगातार सबसे बायोटा ले भी रहे हैं, सुनने की कोशिश भी कर रहे हैं वहां पर जितना संभव हो सकता है। गौरव गोगोई, बताइए, ये एक कुछ नाराज भी दिखाई दे रहे हैं कार्यकर्ता, ये इन्होंने जब कुछ बात भी की थी, जरा इनको भी कोशिश कीजिएगा, क्या नाराजगी है इनकी। बिल्कुल कोई मिलना ही नहीं है यार, खाली बात 4 घंटे से खड़े हम यहाँ पे यार, अगर ऐसे खड़े आवेदन देने नहीं आए, आवेदन तो गांव में दे दिया। हम हर बात सेक्रीफाइस करते हैं, हमारी बात तो सुनो। हम वल्लभनगर विधानसभा कर रहा हूँ, मैंने 2 टिकट मिला, उपचुनाव में टिकट मिला, कांग्रेस ने टिकट दी है, भ्रष्टाचार चल रहा है, अगर उन्हीं को लोगों को टिकट मिला कांग्रेस नहीं जीतेगी। क्या काम कर रही है हमें, और जैसे अब आप हमें सुनोगे नहीं, क्या पता चलेगा। देखिए, नाराजगी दर्ज जो है वो भी कई जगह पर कराई गई है। नेताओं की नाराजगी है कि उनकी बात को पूरी तरह से सुना नहीं जा रहा, लेकिन ठीक है, बिल्कुल आप जरा वहां पे कवरेज जारी रखिए, लेकिन हमें कुछ और खबरें भी बतानी होंगी कपिल, इसलिए मैं आपको फिलहाल के धन्यवाद देता हूं, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे हम। और राजसमंद की अगली खबर अपने दर्शकों को बताएंगे, जहां पर आमेठ से खबर है, सीएलजी की बैठक राजनीति का अखाड़ा बन गई, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, विकास कार्यों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई, उप चेयरमैन और नेता प्रतिपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। एसएचओ हनुमंत सिंह ने दोनों पक्षों को शांत किया, कहा कि जिस विभाग के मुद्दे उसी कार्यालय में बहस करें। आगामी त्योहारों को लेकर आयोजित की सीएलजी बैठक। तो ये एक तरह से कहेंगे राजसमंद के आमेठ से जो हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएलजी की बैठक हुई तो थी आम जन की समस्याओं के निपटारे के लिए, लेकिन राजनीति का अखाड़ा यह बन गई। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, विकास कार्यों को लेकर बहस छिड़ गई, उप चेयरमैन और नेता प्रतिपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। एसएचओ हनुमंत सिंह ने दोनों पक्षों को शांत किया और कहा, जिस विभाग के मुद्दे उसी कार्यालय में करें बहस। आगामी त्योहारों को लेकर आयोजित की गई है सीएलजी बैठक। तो देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं सीएलजी बैठक की, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, कहा सुनी इनके बीच में हो गई और राजनीति का अखाड़ा ये बैठक बनकर रह गई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, विकास कार्यों को लेकर एक बहस छिड़ गई इनके बीच में। उप चेयरमैन और नेता प्रतिपक्ष में इस दौरान तीखी नोकझोंक हुई। एसएचओ हनुमंत सिंह ने दोनों पक्षों को इस बीच शांत कराया और कहा कि जिस विभाग के मुद्दे उसी कार्यालय में बहस करें। आगामी त्योहारों को लेकर यह सीएलजी की बैठक आयोजित की गई है, तो इसी लिहाज से आगामी त्योहारों को लेकर ही इस बैठक में चर्चा की जाए तो बेहतर होगा। तो राजसमंद के आमेठ से इस खबर को बता रहे हैं हम आपको, सीएलजी बैठक राजनीति का अखाड़ा बन चुकी है। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं, विकास कार्यों को लेकर ये एक तरह से कहें कि जबरदस्त बहस हो गई। तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि बीच बचाव करने के लिए यहां पुलिस को आना पड़ा। राजस्थान सुपर 100 खबरों का फटाफट अंदाज में ये रुख करते हैं। पहली खबर जयपुर से, जहां हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर ने नोटिस पर जवाब के लिए समय मांगा है। आपको बता दें कि स्वायत्त शासन विभाग से जवाब के लिए 15 दिन का समय मांगा है। ऐसे में अब मुनीश गुर्जर के निलंबन पर सरकार विचार कर सकती है। राज्य मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ कामा क्षेत्र में आक्रोश है। अमरुका के पास सैकड़ों लोग टेंट लगाकर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का टेंट उखड़वा दिया है और पुलिस सामान भरकर ले गई है। वहीं टेंट हटने के बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गई, जहां प्रदर्शनकारियों ने जाहिदा खान और पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। सीकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की न्यायपालिका पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह की टिप्पणी न्यायपालिका पर की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ऐसे बयानबाजी करके अपनी सरकार के कारनामों को बचाना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी को लेकर बहरोड कोटपुतली जिला कलेक्टर शुभम चौधरी और एसपी रंजीत शर्मा ने सिटी थाना पहुंचकर अधिकारी के साथ बैठक के साथ ही बहरोड जेल का औचक निरीक्षण भी किया।
प्रतापगढ़ में पुलिस ने बीते 10 दिनों में तस्करों के खिलाफ एक्शन लेते हुए 7 मामलों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में अफीम, डोडा चूड़ा भी जब्त किया। ट्रेनों की अवैध तरीके से ई टिकट की बिक्री करने वालों की अब खैर नहीं। इसको लेकर आरपीएफ की और तरफ से कुछ समय से लगातार कार्रवाई की जा रही है। रेल बिक्री क्राइम विंग आगरा और धौलपुर आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते 2 व्यक्तियों को पकड़ा है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। मंत्री के नाचना पहुंचने पर